खंडवा में लगेगी दुनिया की सबसे ऊंची ध्वजा। दादा गुरु। आत्मनिर्भर भारत में वैश्य महासम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका। देश के आर्थिक विकास, धर्म, सनातन संस्कृति, जीवन व व्यवस्था में वैश्य बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। दादाजी जीवंत है, प्रत्यक्ष है, कल भी थे, आज भी है और सदैव रहेंगे। दादाजी के शताब्दी वर्ष 2030 तक दादाजी का भव्य मंदिर बन जाएगा। सदी की मांग है कि इस सदी में हमें अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण निर्वाह करना है। हमें दुनिया में कहीं नहीं जाना है, सारी दुनिया खंडवा आएगी। अपनी यही अयोध्या है, यही मथुरा है और यही काशी है। देश दुनिया से दर्शन के लिए श्रद्धालु खंडवा आते हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि खंडवा दादाजी के नाम से तो जाना ही जाता है। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सभी को मिलकर ध्यान देना है। यही सबसे बड़ा आधार है। हर समाज मिलकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खंडवा में ऐसा कार्य करे जिससे देश का हर व्यक्ति यह कहे कि हमारे बच्चे का भविष्य खंडवा में बनेगा, हमें स्वास्थ्य लाभ खंडवा में मिलेगा। जिंदगी को बनाने व जिंदगी को बचाने में खंडवा की पहचान बने। खंडवा पंचम धाम है। खंडवा में जन भागीदारी में स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रकल्प प्रारंभ करें। जैसे अयोध्या में सहयोग मिला वैसा खंडवा में भी सभी का सहयोग मिलेगा। एक विचार जीवन का आधार है। उपरोक्त उद्गार नर्मदा परिक्रमा वासी दादा गुरु ने वैश्य महासम्मेलन खंडवा इकाई द्वारा गणेश गौशाला में आयोजित धर्म सभा में व्यक्त करते हैं। छोटे हुए कहे। मीडिया प्रभारी नारायण बाहेती व सुनील जैन ने बताया कि दादा गुरु ने वैश्य महासम्मेलन व वैश्यजनों से प्रत्येक सदस्य से गांव एवं शहर में एक एक पेड़ लगाने की बात कही। एक पेड़ लगाने से हवा, मिट्टी और पानी तीनों का लाभ मिलेगा। माँ के आंचल से जो आहार करता है वही जीवन का आधार है। पेड़ों में, पहाड़ों में, नदियों में संवेदना है। भारत में हजारों वर्षों से यह जानते हैं, आज इसको सारी दुनिया मान रही है। धरा और धेनु का अटूट संबंध है। गाय कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। गौ सेवा अवश्य करे। वैश्विक संकट और चुनौतियों का जवाब भारत ही दे सकता है। हम प्रकृति और धरती के बीच समन्वय करते हैं। प्रकृति से हमारा गहरा रिश्ता है। दादा गुरु ने कहा कि ममता, समता और क्षमता का प्रतीक के रूप में खंडवा में दुनिया की सबसे बड़ी ध्वजा लगाई जाएगी, जिसका भूमि पूजन 4 माह की परिक्रमा के बाद करेंगे। उन्होंने एक बड़ा विश्वविद्यालय भी खोलने की बात कही जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा होगी, जो सभी के समाधान के साथ आने वाली पीढ़ी का आधार बनेगा। दादा गुरु ने दादाजी कॉलेज के पास त्रिवेणी विहार का अवलोकन किया। पौधों की प्रगति देख प्रसन्नता जाहिर की। श्री दादाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री गणेश गौशाला में गायों की सेवा की। श्री महालक्ष्मी पूजन व आरती से वैश्य महासम्मेलन की धर्म सभा प्रारंभ हुई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए इंजीनियर अखिलेश गुप्ता ने दादा गुरु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वैश्य समाज के पदाधिकारियों का परिचय करवाया। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया, वैश्य समाज के सभी घटकों के 12वीं टॉपर छात्रों का दादा गुरु के हाथों शील्ड व सर्टिफिकेट से सम्मान कराया। उन्होंने धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग का संकल्प दिलाया। अंत में वैश्य साथी रितेश गोयल ने परिवार सहित उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए संत दादा गुरु को बालाजी की 81 फीट ऊंची मूर्ति और पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षों के कार्यक्रम के स्थानांतरण के कार्यों के बारे में दादा गुरु को जानकारी प्रस्तुत करते हुए स्मृति चिन्ह देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक कंचन तन्वे के साथ ही वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों लखनलाल नागौरी, अखिलेश गुप्ता, दीपक पालीवाल, राकेश पालीवाल, संजय तापड़िया, अजय लाड, अभिषेक अग्रवाल, सनत श्रीमाली, सुभाष खंडेलवाल, देवेंद्र जैन, शैलेश पालीवाल, शरद खंडेलवाल, दिलीप दिशोरे, नारायण बाहेती, सुनील जैन, श्याम दलाल, सुरे नद्र सिंह सोलंकी, सतनाम सिंह होरा, संदेश गुप्ता, अक्षांत अग्रवाल, महिला इकाई की निशा अग्रवाल, मनीषा गुप्ता, सीमा गुप्ता, शालिनी अग्रवाल, ज्योति दिशोरे, पूजा अग्रवाल, अंतिम करोड़ी व अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश गुप्ता द्वारा किया गया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। होने पर दादा वालों का 100 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा निशान जो है यहाँ पर बहुत जल्दी स्थापित होगा, सबसे पहली बार। और 100 वर्ष पूर्ण होने पर
पर शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना और सबसे बेहतर देश की स्वास्थ्य सुविधा हम खंडवा में स्थापित करेंगे। इसके लिए आज परिवार ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया है और यही विचार की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति, इन तीन बातों पर हम अपने गांव नगर को, नर्मदा के पथ को सबसे बड़ा आदर्श बनाएंगे।